जब भी मार्केट इस तरह से किसी स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकआउट देता है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, तो 10 में से 8 बार मार्केट फिर से रिवर्स होकर नीचे चला जाता है जिसे हम फेक आउट कहते हैं और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। हम लोग फिर सोचते हैं कि भाई मार्केट बेकार है, इसमें पैसा नहीं बनता। तो भाई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसी फेक आउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देने वाला हूं जिसमें मार्केट अगर ब्रेकआउट देने के बाद फिर से नीचे गिर जाता है तो उसमें भी आप बढ़िया ट्रेड लेके अपना कैपिटल ग्रो कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली, इसलिए बिना स्किप के पूरा देखना। तो बिना देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, फेक आउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा ब्रेकआउट में लॉस क्यों होता है। ठीक है, आओ देखो चार्ट पे मैं समझाता हूँ जल्दी से, ताकि आपका ब्रेकआउट ट्रेड लो अगली बार से तो ये गलती ना करो। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जैसा देख सकते हो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब हम लोग को ब्रेकआउट का ट्रेड कब लेना चाहिए और आप लोग क्या करते हो वो देखो। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन वाली बनी और यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, इस कैंडल क्लोज पे ही डायरेक्ट यहाँ पे लॉन्ग कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती तो यही है, पहली गलती यही है कि इसी कैंडल पे ट्रेड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जैसे ही आप ट्रेड लोगे मार्केट क्या करता है ना, डायरेक्ट ऊपर कभी नहीं जाएगा। हमेशा क्या करता है, जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है तो इस लेवल के पास फिर से आएगा, इस लेवल को एक बार फिर टेस्ट करेगा। मतलब ये जो कैंडल बनती है ना, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बेच रहे हैं इनके स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेलर होते हैं जैसे इनके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो ये क्या हो जाता है, बाय ऑर्डर। तो इसी वजह से आप देखते हो यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट होता है एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये कोई एक्चुअल बायर नहीं है, ये ग्रीन कैंडल सिर्फ ये स्टॉप लॉसेस हिट होने की वजह से बनती है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये जो पहली ग्रीन कैंडल जो ब्रेकआउट देती है उस पर कभी भी बाय साइड की एंट्री नहीं बनानी चाहिए। अब देखो ये आपको समझ में आ गया, आपको पहली कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी रहती है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद वो इंतजार करते हैं कि मार्केट रिटेस्ट करे। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट इस पे फिर से आई, इस वाले रेजिस्टेंस जो अब सपोर्ट का काम करेगा फिर से यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये भी नहीं करना कि मार्केट जैसे ही फिर से इसको रीटेस्ट करे, ठीक है, तो यहाँ पे तुरंत फिर से एंट्री बना लेते हैं लोग। यहीं पे जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ पे अभी ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ पे लोग अपनी एंट्री बना लेते हैं। तो आपको ये भी नहीं करना, ये भी गलत तरीका है, इसीलिए आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। सही तरीका क्या है मैं बताता हूँ। देखो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आपने पढ़ा होगा, मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया तो ये एक हाई बनाया। ठीक है, ये एक हाई बनाया। अब आपके लिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो आपके लिए क्या कंफर्मेशन है कि ये सही में ब्रेकआउट हुआ है, वरना तो ये फेक आउट है, मार्केट गिर जाएगी। तो आपके लिए जो बेस्ट कंफर्मेशन होता है ब्रेकआउट ट्रेड लेने के लिए वो ये होता है, एक बार मार्केट ने यहाँ तक हाई बनाया, अब इंतजार करो मार्केट रीटेस्ट करे। जैसे कि यहाँ पे देखो रीटेस्ट कर रही है मार्केट, अब आपको यहाँ रीटेस्ट पे एंट्री नहीं लेनी होती है। मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको स्ट्रक्चर ब्रेक, जब तक ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, देखो यहाँ पे ये वाली कैंडल ने क्या किया, बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर नहीं आता या फिर वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, पहले ये वीडियो देख लो। ठीक है, तो आपका ट्रेड कहां पे बनेगा, ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल में जो हाई बना था ये आपको वेट करना है मार्केट रीटेस्ट करे और उसके बाद ये वाला हाई निकाले। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला रीटेस्ट की और ये वाला हाई निकाली, अब यहाँ पे आपको लॉन्ग होना था। यहाँ पे जब ये वाली कैंडल इसको ब्रेक कर दे तब आपको यहाँ पे बाय साइड की अपनी एंट्री प्लान करनी थी। ठीक है, और एसएल कहाँ रहता आपका, जस्ट यहाँ पे इसके नीचे रहता और आपका टारगेट जो भी आपको ऊपर रेजिस्टेंस दिखता वहां तक का रख सकते थे। तो इस तरह से आपको ब्रेकआउट ट्रेड लेना है। आपको एक कैंडल की क्लोजिंग पे ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेना है, डायरेक्ट रिटेस्ट पे एंट्री नहीं बनानी है, आपको एंट्री मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से बनानी है जो एक प्रॉपर कंफर्मेशन होता है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहां हाई बनाया ब्रेकआउट के बाद उसको ब्रेक करने दो मार्केट को। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब यहाँ पे आप पुल बैक दिखता है तो यहाँ पे आपकी बेस्ट एंट्री होती है और उसके बाद मार्केट देखो ब्रेकआउट देके कहां चलेगी। ठीक है, तो ये होता है प्रॉपर ब्रेकआउट लेने का तरीका। अब आते हैं फेक आउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। अगर मार्केट मान लो यहां से गिर जाए, ठीक है, यहाँ पे आपको एंट्री बनवा दिया लेकिन फिर भी मार्केट अगर नीचे आ जाती है तो भाई आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर आप दूसरा ट्रेड नहीं ले पाते हो। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एक बड़ा ट्रेड यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो, फेक आउट वाला। ठीक है, तो आओ देखते हैं वो कैसे कैप्चर किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं फेक आउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की। अब देखो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है प्रॉपर और यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, लेकिन फिर क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हो गया और फिर नीचे गिरता चला गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं फेक आउट। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पहले जैसा मैंने बताया अभी ब्रेकआउट का ट्रेड कब लेना था, देखो अगर आप वो प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर जो मैंने बताया वो फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आपका एसएल ना करता। कैसे, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, यहाँ देखो ब्रेकआउट हुआ,
यहाँ पे कैंडल अभी रिटेस्ट नहीं करी है, आपको वेट करना है रिटेस्ट का। देखो यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेना है, मैंने क्या बताया आपको ट्रेड तब लेना है जब यहाँ पर रिटेस्ट करके ये जो मार्केट ने हाई बनाया पहली बार, इसका स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक ही नहीं हुआ, ठीक है। जब स्ट्रक्चर ब्रेक ही नहीं हुआ तो आपने ब्रेकआउट का ट्रेड ही नहीं लिया, और फिर यहाँ पे आपका एसएल कैसे हिट होता तो भाई बच गए ना। तो ये प्रॉपर तरीका होता है ब्रेकआउट ट्रेड लेने का, कि मार्केट को रिटेस्ट करने दो और फिर ये वाला मार्केट जो ये वाला हाई बनाया था ब्रेकआउट के बाद उसको निकालने दो एक बार, तब वो प्रॉपर कंफर्मेशन होता है ब्रेकआउट का। तो यहाँ पे आप ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेते और आपका एसएल भी नहीं आता। अब देखो यहाँ पे आपको दिखा कि मार्केट क्या की है, नीचे आ गई। अब जब मार्केट नीचे आ गई तो आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी है फेक आउट ट्रेड कैप्चर करने की। कैसे, वो देखो, जब भी मार्केट इस तरह से, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, कैसे, अब गौर से समझना ये चीज, यहां से देखो रेजिस्टेंस से सेलिंग आई, ठीक, यहां से सेलिंग आई, तो यहां पे क्या है, इन सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हैं, ठीक है। यहां पे क्या है, इन सेलर्स के स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं। तो अब होता क्या है, यहाँ पे यहां से सेल किया, यहां से सेल किया, ठीक है। तो हर कोई सेल कर रहा है, ठीक है। तो बड़े प्लेयर को अगर एंट्री लेनी होती है वो क्या करता है, अब यहां पे सबको रेजिस्टेंस दिख रहा है, हर कोई सेल करना चाहता है। तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस बैंक्स होते हैं उनको भी अपनी सेल साइड की एंट्री बनानी होती है, लेकिन वो सेल साइड की एंट्री तभी बना पाएंगे जब वो हमको मार्केट से निकाल देंगे, ठीक है, तब वो अपनी क्वांटिटी बेच पाएंगे। तो वो क्या करते हैं ना, जितने लोग यहाँ पे सेल करके रखते हैं पहले उनको ट्रैप करते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया, ट्रैप किया, ब्रेकआउट दिखाया, ठीक है, और यहाँ पे सारे सेलर के स्टॉप लॉस हिट हो गए, वो निकल गए, और हम जैसे न्यू बायर जल्दबाजी वाले जो ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं ना, यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, मार्केट जब फिर से देखो यहाँ ब्रेकआउट दिया, यहाँ ट्रैप कर दिया, ठीक है, लोगों को, और फिर से इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पे एक आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप फेक आउट ट्रेड ले सकते हो। वो कैसे, जब भी आपको दिखे कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और फिर से देखो जो रेजिस्टेंस आपने खींचा था ना, एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर मार्केट ब्रेकआउट दे और फिर से उस रेजिस्टेंस के नीचे आके क्लोज कर दे, देखो यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, और फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लोजिंग दे दी इसने, क्या, रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे आपके पास अब बेस्ट ट्रेड लेने का मौका है फेक आउट वाला। यहाँ पे आप क्या करते, जब आपको दिखा मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया लेकिन फिर से इस रेजिस्टेंस के नीचे आके क्लोजिंग दे दी, गौर सुनना, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस के नीचे, रिटेस्ट पे नहीं ट्रेड ले लेना है सेल साइड का। जब मार्केट इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज कर दे तो यहाँ पे आपको अपना फेक आउट का ट्रेड प्लान करना है। जैसे यहाँ पे रेड कैंडल ने क्लोज किया, यहाँ पे आप फेक आउट का ट्रेड लेते, एसएल कहां पे रख के, जहां पे मार्केट ने ऊपर तक एक बार स्टॉप लॉस हंट किया, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस होता, और नीचे टारगेट जो भी आपको सपोर्ट दिख रहा होता वहां तक ले सकते थे। लेकिन जब फेक आउट होता है ना तो टारगेट भी बड़े मिलते हैं, जैसा आप देख सकते हो मार्केट कहां तक नीचे गई देख सकते हो, लेकिन इतना बड़ा टारगेट और होल्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए आप क्या कर सकते हो, बेस्ट तरीका, जो भी आपको नीचे सपोर्ट दिखे, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला यहाँ तक का सपोर्ट है, तो यहाँ तक का आप टारगेट आराम से ले सकते थे मार्केट से, और मार्केट ने आराम से दिया भी वहां तक का टारगेट। तो ये जो होता है ना, जब भी मार्केट ब्रेकआउट दे और फिर से रेजिस्टेंस के फिर से नीचे आ जाए, जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल था उसके नीचे फिर से आके क्लोजिंग देते, तो वहां पे आप डाउन साइड की एंट्री प्लान कर सकते हो। उसमें आपको टारगेट जल्दी मिलने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि जब भी फेक आउट होता है ना ये, तो यहाँ का इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे बड़े प्लेयर ने एंट्री की है। तो अगर आपको फेक आउट और ये जो स्टॉप लॉस हंट वाला है इसको और अच्छे से डीपली कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो आप ये लिक्विडिटी वाली वीडियो देख सकते हो, क्योंकि इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेटजी समझा दी है। अगर लिक्विडिटी स्वीप और अच्छे से समझना है तो ये वाली वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो दोस्तों इस वीडियो से आई होप आपको ब्रेकआउट फेकआउट दोनों का मतलब एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कैसे दोनों चीज ट्रेड करना है वो भी एकदम क्लियर हो गया होगा। तो आज के बाद ये गलती मत करना जल्दबाजी में अपनी एंट्री बनाने की, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।